अभिषेक के द्वारा आपका हर एक जुआ जो है वो तोड़ा जाएगा। यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि मसीह जिंदगी में पहला जो, मेरे प्रिय, जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो कई बार हम लोग चंगाई ढूंढते हैं, छुटकारा ढूंढते हैं, बहुत कुछ ढूंढते हैं, लेकिन ये चंगाई और छुटकारा जो दे रहा उस चीज को हम खोजना नहीं चाहते, और वो चीज है पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता तो आपको वचन पढ़ना सिखाता है, आपको प्रार्थना करना सिखाता है, आपको जीवन जीना सिखाता है, आपको सही चलना सिखाता है, आपको हर एक आपके लाइफ के हर एक जुए को वो तोड़ता है और मस्से से आपको भरता है, और शैतानी जो बातें हैं वो आपके जीवन से दूर करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लाइफ में, आपके जिंदगी में उस मस्से से, उस अभिषेक से आपको भरना चाहता है। इसलिए आज बाइबल बताती इस बात को, शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे, है ना। हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे। क्या हम शरीर के कर्जदार हैं? कोई है इंसान इस धरती के ऊपर जिसने अपने प्राण को बचा लिया हो, जिसने अपने शरीर को बचा लिया हो, जिसने इस बात को जाना हो कि ठीक है भैया, मेरा शरीर को मैं बचा सकता हूँ, मेरे शरीर के अंदर एक अगर फोड़ा निकल आता है तो उस फोड़े को एक इंसान सही नहीं कर पाता है? एक अगर जख्म देह के अंदर बन जाए, उस जख्म को इंसान सही नहीं कर पाता, है ना। इंसान उस जख्म को अच्छा नहीं कर पाता। इसलिए बाइबल इस बात को बताती है कि इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं, हमने शरीर के लिए कर्ज नहीं उठाया। ये शरीर हमारा एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, एक दिन ये मिट्टी, ये धूल राख में मिल जाएगा। ये शरीर के लिए हम इतना खाते पीते, इंपॉर्टेंट, मजबूत करते हैं, इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, बलवंत करते हैं, इसे बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन याद रखो इसे अच्छा करते हैं लेकिन कोई भी अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने ऐसे समय में लोगों को देखा है कि जब लोगों के प्राण छूटते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी काम नहीं करती, उनका शरीर काम नहीं करता। अच्छा खिलाया पिलाया सब कुछ उनके जिंदगी में बेहतर होता है, लेकिन जिस दिन उनका शरीर काम करना बंद कर देता है, उनका कोई भी माइंड या शरीर के अंदर कोई भी अंग असर नहीं करता। उनकी बॉडी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है। उनके माइंड के अंदर से उनकी बॉडी जो चलती वो सब कुछ खत्म हो जाती है। इसलिए हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम, मेरे प्रियो, शरीर के अनुसार दिन काटे। हालेलुया। हम आत्मा के कर्जदार हैं, हम आत्मा के अनुसार हमें चलना है। आगे परमेश्वर का वचन लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटना चाह रहे हो तो ठीक है, परमेश्वर ने मुझे दुनिया में भेजा है, यीशु मसीह ने इस संसार में मेरे को भेजा है, ठीक है। हमें अभी तक तो यहाँ पे ठीक है, अभी तक हमारा शादी हुआ, ब्याह हुआ, बच्चे हुए, सब कुछ हुआ, अच्छी जॉब मिली, अच्छा काम मिला। तो बाइबल कहती है अगर तुम सांसारिक जीवन के लिए केवल जियोगे तो मरोगे। ये कौन से मरने की बात कह रही बाइबल? ये कौन से मरने की बात परमेश्वर यहाँ बता रहे अपने वचन में? वो शारीरिक मृत्यु की बात तो है ही है, लेकिन इसके साथ आत्मिक मृत्यु की बात है। यदि हम शरीर के अनुसार जिंदगी को जिएंगे तो मेरे प्रियो, हम आत्मिक जीवन में मर जाएंगे, हमारा आत्मिक जीवन मर जाएगा। और अगर हमारा आत्मिक जीवन मर गया तो मेरे प्रियो, हम कैसे जिंदा होंगे? फिर हमारा आत्मा कैसे जिंदा होगा? हमारी लाइफ जो अनंत काल, जो यीशु मसीह अनंत काल का जीवन देना चाहता है, वो जीवन हमें कैसे मिलेगा? इसलिए कहता है बाइबल यहाँ बताता है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, है ना। यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा से क्या करोगे? देह की क्रियाओं को मारोगे। अब ये शरीर जो क्रिया करता है, काम करता है ना, ये खा लें, ये कर लें। आज इंसान अपने पेट के लिए हत्याएं कर रहा है, आज इंसान अपने पेट के लिए चोरी कर रहा है, आज इंसान अपने पेट के लिए व्यभिचार कर रहा है, आज इंसान अपने पेट के लिए गलत काम कर रहा है, आज इंसान अपने पेट के लिए अपने भाइयों के साथ अन्याय कर रहा है, आज इंसान अपने पेट के लिए, केवल पेट के लिए, इंसान का परिश्रम सिर्फ पेट के लिए होता है, और इंसान अपने पेट के लिए अपने लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, अपने पेट के लिए लोगों के साथ गलत कर रहा है, और एक दिन जिस शरीर के लिए वो काम कर रहा है उसी शरीर को त्याग कर नरक में चला जा रहा है। इसलिए बाइबल इस बात को बताती कि अगर तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो अपने आप को बचा लोगे, अपने शरीर को बचा लोगे, अपने जीवन को बचा लोगे। और यदि तुम आत्मा से अपनी देह की क्रियाओं को नहीं मार पा रहे हो, है ना, तो आपका जीवन सुरक्षित नहीं है।